दोस्तों आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। और ये लच्छा पराठा इतना हेल्दी है। इसे हम गेहूं के आटे से बनाए हैं। इसमें कुछ सब्जियां भी डाले हैं और एक एक लच्छे आपको पूरे निखर कर आएगा, खुल कर आएगा। और एक बार इस लच्छे पराठे को जब आप बनाना सीख लेंगे तो आपको कभी भी यहाँ कठिन नहीं लगेगी। लच्छा पराठा जब भी मन हो अपने घर में बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लौकी लिया है। आप सोच रहे होंगे लौकी को क्या करेंगे, तो हम लच्छे में ही ऐड करेंगे, लच्छा पराठा ही बनाएंगे। और देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर का जितने भी हार्ड पार्ट है उसको हटा लेना है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले पार्ट को हम हटा लेते हैं। आपको इसको सब्जी में डालकर बना सकते हैं या तो कोई और भी चीज़ इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड पार्ट को यहाँ पर हम हटा लेते हैं। और इस प्रकार से जो मुलायम कद्दू का है उसको हम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़े पीस में हम काटते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको हमको करना है ग्राइंड। तो यहाँ पर सारे कद्दू को हम काट लिए हैं और एक ग्राइंडर जार लेते हैं। इसमें हम सारे को एक बार डालकर इसको हम पीस लेते हैं। थोड़ी सी पानी डालकर यहाँ पर हम पीसे हैं। और यह देखिए इस प्रकार से कुछ पेस्ट बन गई है। कुछ अभी टुकड़े भी रखा हुआ दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी फिर एक बार हम और ग्राइंड कर लिए। जो भी बचा हुआ रहेगा वो इस प्रकार छलनी से छान लेंगे तो वो निकल जाएगा। क्योंकि जब आप इस प्रकार से नहीं छानेंगे तो आटे को जब आप बेलेंगे तो बीच में एक गुठली आ जाएगी और अच्छे से लच्छे पराठे नहीं बन पाएंगे। तो एक बार इस प्रकार से छान ले। और यह देखिए कितने स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो गया। गैस पर इसको चढ़ा दिए, थोड़ा सा इसको हमको पका लेना। इससे क्या होगा, जो कसैंदरपन होता है ये बिल्कुल भी लच्छे पराठे में नहीं आएगा और पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसे लौकी डालकर बनाए हैं। और इस प्रकार से हमको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक के पका लिए। इसमें कुछ भी नहीं ऐड किए हैं, ना नमक किए हैं, ना और कोई मसाले किए हैं। चलिए हमको नमक को ऐड करना है, लेकिन बाद में करना है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 कप गेहूं का आटा। जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा लिए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी नमक, अजवाइन और उसके बाद हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम डाल देते हैं मोहन के लिए घी। और घी डालना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप नहीं डालेंगे तो लच्छे खुलकर नहीं आएंगे। तो एक बार थोड़ा सा घी इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। तेल, घी या कुछ भी आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। उसको अच्छे से मिलाने के बाद जो हम यहाँ पर लौकी को बनाकर रखे हैं मिश्रण, उसको भी पूरे को हम यहाँ पर साथ में ऐड कर लिए। अगर जो आटा की आवश्यकता होगी तो इसमें थोड़ा मोड़ा आटा हम और डाल देंगे, और नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सारे आटे में हम इसको गूंथ लिए हैं। ऊपर से कोई भी आटा मुझे नहीं लगा, थोड़ी थोड़ी पानी भी हमको यूज करना पड़ा। तो यहाँ पर हम सारे को यहाँ पर आटा इस प्रकार से लगा लिया है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर गीला नहीं लगाइएगा, हार्ड ही लगाइएगा। इसको 5-10 मिनट रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। इससे आटे जो होता है मुलायम हो जाता है। अब इसको थोड़े बड़े बड़े साइज में हम लोई काट लेते हैं। तो यहाँ पर 5-6 जितने लोई होता है हम इसको निकाल लेते हैं एक बार में, ताकि सभी इक्वल शेप में मेरा बनकर रेडी हो, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं हो। अब यहाँ पर एक लोई लेंगे, आटे को डस्ट करेंगे और इस प्रकार से हम रोटी बेल लेते हैं। जैसे हम रोटी बेलते हैं तो उस प्रकार गोल तो नहीं बेलेंगे, लंबा बेलेंगे, क्योंकि हमको लच्छे काटने हैं। तो लंबा जब रहेंगे तो लच्छा जो होता है लंबे लंबे निकलता है, तो यहाँ पर लच्छे पराठे अच्छे से शेप आ जाती है। इसको प्रयास करिएगा लंबा बेलने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर चॉपर बोर्ड पर इसको बेले हैं, क्योंकि लंबे यहाँ पर निकलता है। किनारे का पार्ट को हम हटा दिए हैं चाकू से, और इस प्रकार से हम लिए हैं पिज्जा कटर और उसको इस प्रकार से कट लगा देते हैं। तो पतला पतला ही इसको हम कट लगाएंगे। यहाँ पर चाकू से भी कट लग जाएगी अगर जो आपके पास एक पिज्जा कटर नहीं है। तो सारे में हम इस प्रकार से देखिए काट लिए हैं, और इस प्रकार से इसको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। तो पूरे में अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगाइएगा, या तो साटा तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैदे को डस्ट किए हैं, तो इस जगह आप आटे का डस्ट नहीं कीजिएगा, इससे चिपक जाएगी। तो यहाँ पर मैदे का ही डस्ट करिएगा, जो अगर जो ऊपर से करना होता। थोड़ा मोड़ा आटे को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाकर ही डस्ट करिएगा, इससे लच्छे क्या होता है अच्छे से खुल कर आता है। अब क्या करेंगे, उसको हम एक तरफ से इस प्रकार से फोल्ड करते हुए घुमा लेंगे। और इस लच्छे को आपको खींचना नहीं है। जो मैदे वाले लच्छे बनाते हैं तो उसको खींच कर हम बड़ा कर लेते हैं। अगर जो आटे वाले करेंगे तो ये टूट फूट जाएगी, ये लच्छे अच्छे से आपको नहीं फोल्ड हो पाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और इस प्रकार से देखिए चिपका लीजिएगा पीछे से के साइड से। तो कोई भी लच्छे अगर जो आपको दिख रहा है तो पीछे उसको चिपका लीजिए और इस प्रकार से गोल शेप दे दीजिए। फिर से हम उसी प्रकार से लच्छे काट लिए हैं और यहाँ पर देखिए मैदे को यहाँ पर लगा लिए हैं। इससे क्या होगा, एक खुलेगी नहीं और एक दूसरे में चिपकेगी नहीं।
तो यहाँ पर अच्छे से ये लच्छे उभर कर आएंगे। फिर से हम इसी प्रकार से फोल्ड किए हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसको पीछे से इस प्रकार से हम दबा देंगे। इससे क्या होगा, वो दब जाएगा और ये खुलेगा पकाते समय नहीं। तो इस प्रकार से अच्छे से आपको कर लेना होगा सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम कर लिए, लेकिन अभी एक आध दो आटे का मेरा और बचा हुआ है। तो सबसे पहले चलिए इसको बनाते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। अब एक को हम लिए हैं, थोड़ा सा हम मैदे को डस्ट किए हैं और हाथों से आपको पहले दबा देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेलन चलाना है, बहुत ही हल्के हाथों से। तो इस प्रकार से अगर जो हाथों से हो जाता है तो आप हाथों से कर लीजिए, और ज़्यादा नहीं, एक दो बार इस प्रकार से बेलन चलाइए बस। अगर जो ज़्यादा बेलन चला देंगे तो ये लच्छे नहीं खुलेंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे, क्योंकि आटे का जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा चिपकता है। तो यहाँ पर आटे की जगह आप मैदे से भी बना सकते हैं। मैदे का रेसिपी मेरे लच्छे पराठा का दिया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वो हम बनाए थे पालक से, जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिए, उसमें बहुत दुलार दिए। तो आज हम उसी प्रकार से लौकी का लेकर आए हैं ताकि सब्जियां हेल्दी हो। अब यहाँ पर एक पैन लिए हैं, पैन में थोड़ी सी हम घी डालकर इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पैन का हम इस्तेमाल किए हैं ताकि फटाफट से दोनों बन जाए। आपको सेकते हुए इसको 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि मीडियम टू लो आंच पर इसको सेकेंगे। यहाँ पर आंच को हाई नहीं करिएगा, नहीं तो ये बीच में नहीं पकेगी। तो यहाँ पर हम मीडियम से लो आंच करते हुए इसको अलटते पलटते हम पका लेते हैं। थोड़ा सा हमें ड्राई लग रहा था, थोड़ा सा हम यहाँ पर घी को और ऐड कर दिया है और इसको हम पकने देते हैं। जब एक क्रिस्पी इस प्रकार से हो जाएगी तो हम निकाल देंगे। और जब इसका आप हाथों से लच्छों को दबाएंगे तो सारे लच्छे एक एक खुलकर आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से करारे हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। अगर जो थोड़ी मोड़ी अगर आपको लग रहा है कि हम और पकाएं तो इसको और भी पका सकते हैं। ऐसे अंदर तक ये पक गई है और इस प्रकार से देखिए हम मेरा लच्छे कितने अच्छे से खुलकर आया है। और ये देखिए ऐसे उठाते हैं सारे लच्छे देखिए खुल रही है। जब हाथों से प्रेस करेंगे तो और भी लच्छे खुल जाएंगे।